एक छतरी में 8 ताने हैं। 10वां सवाल है, एक छतरी है उसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। 8 ताने हैं यानी एक व्रत की 8 हिस्सा कर दे। कितने हिस्सा कर दे? 8 हिस्सा कर दे। पूरे हो 360 को, पूरे कितने को? 360 पूरे 360 को। अगर 4 करते तो एक कितने को? तो 90 को, और 8 कर दे तो 90 को, तो 45 को। माने हर एक हिस्सा कितने डिग्री को रहे? 45 डिग्री को। तो अपने पास थीटा निकल के आ गया। थीटा कितना आ गया अपने पास? थीटा आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। त्रिज्या जो अपन को आर है वो पता है कितनी है? 45 डिग्री। तो अपन को क्या निकाल ले? हाँ 45 दो ही का सब 8 ही 45 की ठीक। 45 की जगह 45 के बीच के क्षेत्रफल का जो कोण है थीटा वो है कितना? वो है कितना? 45 डिग्री। कितना आ जाए? 45। माने हर चीज 45 आ गई। त्रिज्या ही 45, कोण भी 45। ठीक है। जो चेक करो कि का ए में पाई को मान 3.14 रखने नहीं रखने, माने 22.7 लेके चल। सूत्र लगाओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड है जो लघु त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल लगभग सबको पता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, जो लगभग सबको पता है। थीटा को मान अपन निकाल चुके 45, तो 45 रख दी। 360 पहले से है, सूत्र ही को है, गुणा पाई को मान उन्होंने कहीं नहीं है 22/7 रखो, आर को मान 45 गुणा 45 कर दी। ठीक है। 45 से 22 काट दे अगर कट जाए तो, जो कि कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं? ऐसे देख ली। हाँ चलो देखें, जो काटने को प्रयास कर रहा है। देखियो 9 पना 45, 9 चौको 36, 5 अट्ठे 40, 8 बार कट गो। ठीक। उसके बाद 4 से काट दिया, 2 से काट दी, 2 चौके 8, 2 11 22। जो कुल मिला के अपने पास आज है 45 गुणा 11 बटे 7 चौको 28। एक गुणा कर ले अपन से, 45 गुणा 45 होते 20 25 कितने होते? गुणा 11 बटे 28 आ जाए। तो सब सेंटीमीटर वर्ग में चल रहा है। ठीक है। सेंटीमीटर वर्ग, हर चीज सेंटीमीटर वर्ग में चल रही है। काय जो भी सेंटीमीटर गुणा करें सेंटीमीटर वर्ग बन जाए। ठीक। आगे देखें 20 25 में 11 गुणा करें तो 11 5 55 की 5 हासिलाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिलाई 2, 11 शून्य 0 2, 11 दूनी 22 बटे 28 सेंटीमीटर वर्ग, जो आंसर आ गया। सिंपल आंसर है कछु नहीं है। 8 ताने हैं, 8 तानों में 2 त्रिज्याएं जो है क्रमागत, या जो पूरी त्रिज्याएं हैं वे 45 सेंटीमीटर की हैं। अब एक वृत्त के 8 भाग कर दे। कितने भाग कर दे? 8। कितने भाग करे? 8। तो वृत्त को पूरा हो 360 को, उन्हें 4 कर दे 90 के करें, और उनके 8 कर दे 45 के करें। थीटा अपने पास कितना आ जाए? 45। और तुम चाहो अगर तो थीटा बटे 360 की जगह डायरेक्ट 1/8 भी लिख सकते। इतने भाग की जगह तो लिख सकते 1/8, एक ही जगह लिख सकते आप 1/8, डायरेक्ट 1/8 लिखते हल कर सका। तो समझ रहे स्थिति। तो अगर तुम चाहो तो थीटा भी निकाल सका, तो थीटा रख के फिर काट के फिर निकाल सका। तो अपन थीटा रख के निकाल रहे हैं। ठीक। तो जो आंसर आ गया। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं अपन। ठीक है। छठवां सवाल है तुम्हारे सामने। तो जो छठवां सवाल में तुमसे पूछी जा रही है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। माने पहले जो निकालो छोटो वालों और फिर निकाल ले एक ऊपर वालों। माने पहले छोटो निकाल ले फिर बड़ो निकाल ले। ठीक। ये मैं त्रिज्य खंड की बातें नहीं करी जा रही, लेकिन त्रिज्य खंड चाहना पड़ा। का वृत्तखंड के सूत्र में त्रिज्य खंड पहले होते। ठीक। हल करें। हल कैसे करें? देखो सबसे पहले अपन को पता है कि अपने पास त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना होने ही बोले होने 60 डिग्री दाव है। अपने पास वृत्तखंड का सूत्र का है, लिखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा? अब चूंकि लघु और दीर्घ दो ही का ही है, तो पहले लघु वृत्तखंड का सूत्र का होता अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर का होते? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होते पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब बात अपन पहले से पता है। मान रख दो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होते थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। ठीक। इन सब के मान पुटअप कर दी। मान कैसे फिट करें अपन? थीटा को मान चल रहा 60, तो 60/360 आ जाते, गुणा पाई को मान उन्होंने कही है 3.14 रखने हैं, गुणा आर है 15 गुणा 15, जो 15 गुणा 15 रख दी, माइनस 1/2 आर को मान कितना है 15 गुणा 15 गुणा साइन 60 लिखना पड़ता है। कितना लिखना? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 को मान कितना होता है √3/2।
साइन 60 होते √3/2। √3 को मान भी अपने पास पहले से उपलब्ध है। √3 को मान कितना है अपने पास 1.73। सवाल खुद कह रहा है तो लिख दें अपन 1.73। अपने पास है में देखो √15 गुणा 15 इतने भी है, 15 गुणा 15 इतने भी है। एक हो इसे काट दो 6 बार कट गो, कितनी बार कट गो 6 बार, और 15 गुणा 15 कॉमन लेकर बाकी सब चीजें होता छोड़ देंगे तो इतने बाहर आ जाए 15 गुणा 15। तो कोष्टक में का निकल के आ जाए तुम्हारे पास 3.14/6 माइनस 15 गुणा 15 बाहर आ गए 1.73/2 दूनी 4। ऐसा तुम्हारे सामने जो निकल के आ गया। ठीक, हल कर ली। कैसे हल करो ये देख ली। 15 गुणा 15 हो तो 225, एक लिख दी 225। एक को ए में गुणा कर दी। एक को ए में गुणा करें 4 चौके 16 की 6 हाथ से लाई 1 आ जाए, 4 एकम 4 और 1 5 आ जाए, 4 तिया 12.56 आ जाए। ठीक, माइनस चिन्ह लगाओ बीच में, 6 का गुणा कर दी, 6 3 18 की 8 आ जाए, हाथ से लाई 1 आ जाए, 6 7 42 43 की 3 हाथ से लाई 4 आ जाए, 6 एकम 6 और 4 10.38 आ जाए। भाग चला ही रहा 6 चौको 24। एक को ए में और इनको आपस में गुणा करके अपन ने जो निकाल लो। हल करें थोड़ा सा और देखें कैसे हल करें खिलाने। 12.56 में 10.38 घटा दे। 12.56 में से 10.38 अपन ने कम करी। क्या करी? कम। कैसे कम करें देखें। 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8 बची, इतने हासिल आई दी। 5 में से 4 गए 1 बची, 2 जा को आ गया 2.18 आ गया। एक जगह कितने लिख दे हम 2.18। जो कुल मिला के बन जाए आपको 225 कोष्टक में आ जाए 2.18/24 कितने बच्चे 24। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन में, अब अपन क्या कर ले रहे हैं, एक को ए में गुणा कर दे रहे, एक को ए में गुणा कर दे रहे। ठीक, गुणा करने के बाद देख ली 225 गुणा 2.18/24 आ जाए, कितने आ जाए 24। ठीक है, 24 225 और 24 कट रहे हैं। देखो कैसे, 3 से जो भी कट रहा 3 से जो भी कट रहा देखो 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 75 गुणा। तो अब 75 गुणा 2.18 में कर दी। एक निपटाओ, कैसे निपटे 75 या 2.18 में गुणा करना 75 को, ऐसो भी कर सका। तो 2.18 में गुणा को 75 को, 55 40 की 0 हासिलाई 4, 5 एकम 5 4 9, 5 दूनी 10। ठीक, 7 8 56 की 6 हासिलाई 5, 7 एकम 7 5 12 की 2 हासिलाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। हल कर, सॉरी 15 26 तैसे लिखने तो अपन निकला 26 15 26 अपन को तैसे निकले तो। ठीक, 0 लिख दी, 9 6 15 की 5 लाई 1 2 1 3 5 और 1 6 1 आज जो आज 2 अंक बाद 163.50, जो आज 163.50/8 तो आज 163.50/8। 163.50/8 में भाग लगा दी 8 को, कितने को लगा दी 8 को भाग। तो देखो 8 दूनी 16 घट गए, 0 आ गो, 3 उतार दे, भाग न जाए भाग नास्ती 0, दशमलव रख दी 5 उतार दी। ठीक, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 35 में से 32 गए 3 आ जाए, 0 उतार दी। 8 चौको 32 की जगह 8 3 24 बच गए 6, 0 उतार दी। 8 7 56 बच गए 4, 0 उतार दी। 8 5 40। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास आ गया 20.4375। तो आंसर कितना है तुम्हारे पास 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग, जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक निकल आओ। अब आ जाओ अपने पास संगत लघु वृत्तखंड कितना आ गया, संगत लघु वृत्तखंड कितना आ चुका है अपने पास। ठीक, अपने पास आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ चुका है कितना आ गया 20.4 बोलो यार 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग, जो अगर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपन अब निकाल ले हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो पूर्णतः से लेकर तो अपन पूरे वृत्त में से तो बस कम कर दीजिए, पूरे वृत्त में से तो कम। तो अब लिखो, चलो देखें अपन का निकाल लें संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर पूरे वृत्त में से केवल जो टुकड़ा अलग कर देवे काट के जो निकल आया तो निकल आएगा नहीं, तो अपन संगत दीर्घ वृत्तखंड को निकाल रहे हैं। तो पूरे वृत्त में से जो निकालो है अपन ने जो कम कर दें, क्या कर दें कम। ये पूरे में जो तो कम कर दे ये तैसे लेकर तो है अपन तैसे तैयार है जो तो कम ही कर दें अपन, समझ रहे स्थिति। तो सूत्र कौन सी वाली में, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो में लगाओ है। चलो देखें अब निकाल रहे अपन। चलो देखो अपने पास आर पता है, जो पता है अपन दूसरों यही सवाल को दूसरा पार्ट हल करने संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड
तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल का होते हैं, दीर्घवृत्त जल्दी जल्दी करें, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का लिखें, वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड को क्षेत्रफल घटा दें, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कम कर देंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कम कर दो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे करें, अपने पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर वर्ग, पाई को मान पाई आर वर्ग लिख दी, पाई आर वर्ग माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ चुका है 20.4375 जो आ चुका है। ठीक, पाई को मान लिख दो, पाई को मान लिखने 3.14 गुणा आर को मान है 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। ठीक, एक हम हल करने हैं, 15 15 में 225 होते हैं, 225 में गुणा करने अपन 3.14 माइनस 20.4375, एक ये में गुणा करके में से 20 घटा दें, कुछ इस तरीके से अपन करें, इतना आ जाए तो हल इतना में कर लूँ। चलो 225 में 3.14 गुणा करें, 225 में 3.14 गुणा करें, कैसे करें देखो, देखो इधर पे कैसे करें, 4 पंचे 20 का शून्य यहाँ से लाई 2, 4 दूनी 8 10 का शून्य यहाँ से लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 900 गुणा लगाओ, 225 में करने से 5 2 2 जाको तो उतार दी, फिर से गुणा लगाओ, 3 आए जो कितना हुआ 3 3 5 1 15 की 5 यहाँ से लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 0 5 9 2 11 5 16 की 6 यहाँ से लाई 1 7 3 10 का शून्य यहाँ से लाई 1 6 और 1 7, दो अंकों में दशमलव 706.50, 706.50, एक ही जगह अपन कितने लिख दें 706.50 माइनस 20.4375 जो आ जाए। अब 706.50 में से जो इतना घटाने एक बार मिला लो, 4 पंचे 20 का शून्य से लाई 2, 4 दूनी 8 10 का शून्य से लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 सही है, 225 जाके तय लिख दिया, ठीक है, 4 5 3 15 की 5 लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 सही है, 0 5 9 2 11 5 16 के 6 से लाई 1, 7 2 10 का शून्य से लाई 1 6 और 1 7 सही है, 706.50, 706.50, 706.50 में से 706.50 में से 20.4375, अब इनके ऊपर संख्या नहीं है, 0 0 लिख देते हैं ना जी, घटाने हैं, घटाओ, 10 में से 5 गए 5 हाथ से लाई दी, 10 में से 8 गए 2 इतने हाथ से लाई दी, 10 में से 4 गए 6 इतने हाथ से लाई दी, 5 में से 5 गए 0, ठीक, दशमलव लगा दूँ, 6 में से 0 गए 6 ही, 10 में से 2 गए 8 इतने हाथ से लाई दी, 7 में से 1 गो 6, 686.025, तो 686.0625 सेंटीमीटर वर्ग जो एक दूसरा पार्ट को आंसर आ चुका है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे में या खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। माना रस्सी देखो, या 5 सेंटीमीटर का मतलब जो ढीली आ गई है रस्सी, अगर रस्सी को मैंने खींच दे मान ले तो कितना कहा 5 सेंटीमीटर, जो कितना कहा तो 5 सेंटीमीटर, कितना कहा तो जो 5 तो जो भी 5, और जो बन गया आपको एंगल, जो का बन गया एंगल। जाहिर सी बात है, एक उन्होंने वर्ग बनाओ है, वर्ग को 1/4 हिस्सा ले लो, कितना 1/4, माने यही समझो, देखो जो कुछ इस तरीके से है, जो इन्हें ऐसा लो है, अगर एक तुम पूरा कर दे हो तो कुछ इस तरीके से आ जाए, माने केवल उन्हें एक हिस्सा उठाओ है, कितने बनाओ कितना उठाओ उन्हें केवल एक हिस्सा, एक जो बस 1 2 3 4 होते हैं, अब 4 को 360 में बांटने तो कितना कितना बैठे 90, तो जो एक कितना आ जाए 90, तो जो कितना है 90, जो कितना है एंगल आ जाए 90 डिग्री, कितना आ जाए 90 डिग्री, तो एंगल तो आ गया, त्रिज्या भी आ गई, 5 सेंटीमीटर डोरी है, जडोरी है 5 सेंटीमीटर की जडोरी, इतने जल सकत वो 5 सेंटीमीटर की अगर खींच के बांधी जाए तो वो इतने चढ़ सकत, एक अंदर को चढ़ सकत, जो कहा त्रिज्य खंड, घोड़ा को अगर बांध दो जाए 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दो जाए जो कि इतने चढ़ पे घास चढ़ पे, 5 सेंटीमीटर बस की इतने चढ़ पे, जब पूरी 15 सेंटीमीटर की है, पूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर की है। चलो पहले भी कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांधो, घोड़ा घास चढ़े रखती वो को क्षेत्रफल निकालो, आयोस वो नकार दी, बोलो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, माने जो इतना ही चढ़ सकता कहूँ। ठीक, अगला प्रश्न दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए तो यह घोड़े, यदि घोड़े की लंबी, देखो वृद्धि करने तो रस्सी बढ़ाओ ना पर, रस्सी तो रस्सी जो 5 सेंटीमीटर की अपन ने बढ़ा के तो 5 और बढ़ा दो, 5 और बढ़ा दो, 5 और बढ़ा दो, मान के चलो रस्सी इतने से आ गई, मान के चलो रस्सी इतने से आई, कहां से आ गई इतने से, तो अब वो घोड़ा इतना तो चल जाओ, लेकिन संख्या अब तो भी चढ़ पे कहने चढ़ पे। तो सवाल तुमसे जो पूछ रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल तुमने नकारो है और जो पूर्ण नकार है, जो पूर्ण नकारो है जो, और जो पूर्ण नकारो वो,
उन दोनों के बीच को जो भाग है वो कितना रहे, वो क्षेत्रफल बताओ। बोलो देखो, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल है वृद्धि, यदि गोले की लंबी 5 सेंटीमीटर लंबी और बढ़ा दी जाए, यानी 10 मीटर लंबी कर दी जाए, बांध दिया जाए, तो देखो मतलब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल है वृद्धि, वृद्धि कितनी हो जाए, जितना जो है और जितना पूरे नकार है, पूरे में जितना घटा दे जितना का कहा है वृद्धि, जगह का है तो अपन का निकालना पूरे में से जितना घटा के जितना निकालना जो भाग बचे वो निकाल रहे हैं वालों भाग। 15 मीटर भुजा वाली, 15 मीटर भुजा वाली, मीटर लिखने यार सेंटीमीटर नहीं तो सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, सेंटीमीटर तन कहीं का हाथ 5 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 5 मीटर, 15 मीटर भुजा वाली, प्रश्न है 8वां प्रश्न है, 15 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी या 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। पहला प्रश्न ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न, मैदान के उस घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी जो होगा त्रिज्यखंड, जो क्या होगा, जो आज 90 का वृत्त का चौथा हिस्सा है, वृत्त के चौथा हिस्सा को कोण कितना बनाते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। तो अपन के ए स्थिति में, प्रथम स्थिति में आर को मान कितना आगो 5 मीटर और थीटा कितना आगो 90 डिग्री, ठीक है। अपन निकालना जो वाला क्षेत्रफल, तो निकाल दे लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, या तुम ऐसा भी लिख सकते कैसो, 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड तो बनाओगे, लिख दे कैसे लिखो, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। चूंकि इनने में कही है कि पाई को मान आपको लेकर चलें 3.14, लिख दो थीटा को मान आज 90 बटे 360 गुणा पाई को मान 3.14 गुणा आर को मान है 5 गुणा 5, त्रिज्या का 5 मीटर। हल करें 9 चौको 36 आ जाए, जो 4 बार कट जाए, जो कुल मिला के आ जाए 25 गुणा 3.14 बटे 4, ठीक है। काट दे एक लाने या गुणा कर दे 25 को गुणा कर दे, 25 चौके 100 हासिल आई 10, 25 से कम 25 10 35 की 5 हासिल आई 3, 25 दिया 75 3 78 2 अंकों बाद 78.50 बटे 4। हल कर दे, एक हल कर दे 4 से कट जाए, 4 एकम 4 या 78.5 में 78.5 में 4 को भाग लगा दी, 4 को लगा दी भाग, तो आज देखो 4 7 या एक काम करो, एक हत्ता छोड़ सका तो बाद में से घटा फिर करना पड़ेगा, इसे कर ली 4 एकम 4 घटा दी 3 आ जाए, 8 उतार दी, 4 7 28 4 8 32 4 नाम 36 आ जाए, बच जाए 2। अब देखो 4 में 2 को भाग जा ही रहो, दशमलव लगे हैं अपन, जो 5 उतार दें अपन, समझ गए, कितना उतार दें 5, तो 4 चौको 16 4 5 4 6 24 आ जाए, बच जाए 1 शून्य उतार दें, 4 दूनी 8 बच जाए 2 4 5 20, 19.625 जो आ गो मीटर वर्ग, तो अपने पास घोड़ा जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधो है, एक क्षेत्रफल कितना चर पे जो कितना 19.625 मीटर वर्ग की घास चर पे है, ठीक, जो आ गो। अगला पार्ट ए सवाल को दूसरा दूसरा पार्ट है, अगर त्रिज्या तुम्हारी जो 5 है वो 5 धन 5 और बढ़ा दिया जाए, तो कितनी कर दिया 10 मीटर कर दिया, कितनी कर दिया है 10 मीटर, और जो थीटा है कोण तो बढ़े है, कोण तो तय रहे है ना, 1/4 हिस्सा रहे व्रत को, ठीक। अब अपन का निकाल रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले या 10 मीटर त्रिज्या वाले चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड ही कहा दूसरा, अब दूसरा करवा रहे हैं, पहला तो निकल गया अपना 19.625, अब दूसरा निकलवा रहा है कैसो, एक ही त्रिज्या जो 5 है ये को बढ़ा दो, माना त्रिज्या को जिस तरीके से अपन एक और बढ़ा दें, या कुछ इस तरीके से घास तो मैदान जो तो बढ़ जाए, जो कत्तो होगा पूरा 10, जो कत्तो 4 पे अब 10, जो 10 मीटर है मान के चलो, तो अब 10 मीटर होगी त्रिज्या, हाँ बिल्कुल बनाने तो बनाने अपन का निकालने प्रश्न में, अपन निकालने जो वाला भाग निकालने अपन के लाने, जो वाला भाग निकालने अपन के लाने पूरा, तो अपन का करें छोटा निकाल चुके, अपन बड़ा निकाल हैं, बड़े में है छोटा घटा दे तो निकल गया है, जो बस चाने अपन के लाने, जो बस चाने अपन के लाने तो भाग, जो कैसे निकाल देखें, तो लघु त्रिज्यखंड फिर से आ गो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बस अंतर का हो जाए, अब त्रिज्या हो जाए कितनी 10, त्रिज्या कितनी ले लें अपन 10, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग, जो आ जाए, थीटा को मान अपने पास उपलब्ध है 90 चल रहा हो, तो 90 बटे 360 डायरेक्ट 1/4 लिखे दे रहे हैं, ऐसे 90 360 4 बार कट जाते हैं वो, एक के बाद पाई को मान 3.14 भी कह रहे हैं, और आर को मान 10 गुणा 10 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जो तो और ही सरल होगा, जो हो जाए आपको 1/4 गुणा 3.14 को लिख सका 314/100, दशमलव के बाद 2 अंक 100 गुणा 10 गुणा 10,
10 धाम 100 से 100 पूरे कट गए। ठीक, 4 से जी कट जाए हैं, 4 से कैसे कट जाए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157/2, 157/2 सेंटीमीटर वर्ग। जो आ गया आपको एक मान। लेकिन एक और हल कर ली, सो कैसे कर लो, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 पंचे 10, 78.5 सेंटीमीटर वर्ग। जो आ गया पार्ट नंबर दूसरा को आंसर। लेकिन पार्ट नंबर दूसरा को आंसर ज्ञात नहीं करने हैं, अपन का ज्ञात करने के पूरे में से, यानी जो बीच का क्षेत्रफल है जो ज्ञात करने, तो अपन का कर है जो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो में से अपन छोटो बारो घटा दें। तो लिखो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर लिखें छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़ो कितो है 78.5 और छोटो कितो आओ तो अपना 19.625। चाहिए याद हो सेंटीमीटर की जगह मीटर वर्ग आ जाए, बिल्कुल सही है, मीटर वर्ग चले। ठीक, 78.5 और 10 माइनस करें 19.625, इतना ही है ना जो। ठीक, एक घटा ले 78.5 में से 19.625 कम करने, चूंकि नीचे संख्या है लेकिन ऊपर नहीं है तो ऊपर अपन शून्य रख दें। क्या रख दें? शून्य। एक में से घटे हैं, 10 में से 5 गए 5 हाथ से लाई, 10 में से 3 गए 7 हाथ से लाई, 15 में से 7 8 हाथ से लाई, 18 में से 10 8 हाथ से लाई, 7 में से 2 5, 58.875 आंसर 58.875 मीटर वर्ग। इतनी वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, इतनी वृद्धि हो गई। सवाल नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm का है। पूरा कितना है? 35 mm का व्यास, यानी कि डी डायमीटर 35 mm को है। अब व्यास अगर 35 mm को है तो त्रिज्या कितनी आ जाए? 35/2 mm। कितनी आ जाए? 35/2 mm। ठीक, वृत्त या तार के वृत्त को 5 व्यासों के बनाने में ही प्रयुक्त किया गया, माने 5 व्यास बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5, यानी ये पूरे ब्रॉच के बनाए 5 व्यास लगी, 1 2 3 4 5 व्यास लगे हैं। ठीक, मानो कुल मिलाकर 10 भाग बने हैं। कितने भाग बने? 10। और थीटा कितना निकल आया है? 360/10, यानी कुल मिलाकर एक कोण कितना 36 डिग्री। माने जो कोण एक कितना आ जाए 36 डिग्री, जो कितना आ जाए 36, और जो आ जाए 35/2, जो ही 35/2 और जो भी 35/2। तो अपन को मैक्सिमम चीजें पता चल गई। अब सवाल पहला हल करें। हाँ, 36 का मिलीमीटर। हाँ, पहला आ जाए, देखो पहला भाग हल करें। पहला भाग लिखा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर। देखो तार की लंबाई कैसे निकालो, देखो चांदी के तार की लंबाई चाहने अपन निकालने, तो पहला 2πr परिधि पे लगो तार, तो 2πr निकालो धन, और का लगो 35 mm की 5 टाने भी लगी, सो 35 × 5 जो भी लिख देते हैं। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई बराबर परिधि धन 5 टाने हैं 35 की, सो 35 × 5। हल करें इसके लाने 2 × πr 2 × पाई 22/7 गुणा r को मान कर तो चल रहा है 35/2 धन 35 को 5 में गुणा 5 थी 150, 5 25 175 आ जाए। कितना आ जाए? 175। 7 से 35 5 बार, 2 से 2, 22 पंचे 110 धन 175, 75 10 85 285 mm जो होगा एक आंसर, जो एक आंसर होगा। ठीक, जो एक आंसर आएगा अपने पास, जो एक आंसर आ चुका है। दूसरे आंसर की ओर बढ़े, अपन निकाल ले हैं ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल के लिए अपन को चाहना पड़ता है θ/360 गुणा πr वर्ग। कैसे निकालें? थीटा को मान आ चुका है 36/360 गुणा पाई को मान 22/7 गुणा r चल रहा है तो 35/2 गुणा 35/2 का r वर्ग है, r वर्ग। जो कटे 10 बार 36 दाम जो 7 पना 35, 5 दूनी 10, 2 11 22, इस तरीके से आ जाए। जो कुल मिला के आ जाए 11 5 55 की 5 हासिल आई 5, 11 3 43, 11 3 33 और 5 38, 385/2 दूनी 4, इस तरीके से आ जाए mm वर्ग जो आ जाए। एक हम हल कर दी या अगर इतना ही आ रहा हो तो फिर इतना छोड़ दो और आंसर कर दो। दशमलव में आंसर हो तो हल कर लीजिए, नहीं हो तो फिर इतना ही चलिए। अब चूंकि आंसर नहीं आ रहा है अपना प्रश्नावली में, तो ब्रूच के प्रत्येक छिद्रखंड का क्षेत्रफल बराबर 385/4 जो हो जाए आंसर। 11.1 का 11वां सवाल है,
किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। और जो थीटा बन रहा हो कोण, जो बन रहा है 115 डिग्री। माने कुछ इस तरीके से मान के चलो कि वाइपर रहे हैं, वाइपर तो वाइपर कुछ इस तरीके से रहे, जो वाला ऐसा हिस्सा कर है, और एक वाइपर और रहे वो इस तरीके जो वाला हिस्सा कर है। तो कुल मिलाकर बने त्रिज्यखंड का, बने त्रिज्यखंड। तो जो कोण बने जंजीवारी कोण, जो कोण बने 115 की बने, कितने बने? 115 की। ठीक, अपन को निकालने हैं, अपन को निकालना है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूम के सफाई कर सकता है। पत्तियों की पत्ती की बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। माना दो ही से क्षेत्रफल साफ हुई है वो निकालो। तो पहले एक को निकाल लो, बाद में दो को गुणा कर दी, दो ही पत्तियों को निकाल लिया। चलो निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। लेकिन में पत्तियां कितनी हैं, सॉरी वाइपर कितने हैं? 2, गुणा कर दें अपन 2 को, कहा 2 बार निकालना। ठीक, थीटा को मान कितना है? 115 बटे 360 गुणा पाई को मान कितना है? कहीं नहीं है, 22 बटे 7 लिख दी, गुणा आर को मान कितना चल रहा है? 25 गुणा 25, लेकिन गुणा 2 भी करने, कहा से वाइपर कितने हैं? 2, वाइपर कितने हैं? 2। ठीक, 115 जी काट दो, कट जाए, 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 3 15 और 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 बार कट गो। और बाकी कछु कट रहा होगा, देख ली 2 से जो कट रहा है, 2 3 6 बचेगा, 2 6 12। ठीक, और कछु कट रहा होगा नहीं। अब एक बाद जो है, अब 2 18 बार कट जाए, 2 11 बार कट जाए। ठीक, और कछु गुंजास अब तो नहीं बैठ रही है, तो लिख लीजिए कछु है 23 गुणा 11 गुणा 25 25 625 बटे 18 सत्ते 18 गुणा 7। इस तरीके जो आपके पास बचेगा 18 गुणा 7 जो आपके पास बचेगा। ठीक है, और एक अलावा कुछ बचो नहीं है, गुणा कर ले, गुणा करके जो है वो आपको आंसर हो जाए। गुणा हम कर रहे हैं, कैसे करें देखो, हाँ गुणा कर रहे हो, एक लाने अपन गुणा कर ले रहे, चलो गुणा करें 60 से। पहले एक काम करो, कैसे करें देखो, एक हल कर ले, पहले एक 625 में 11 गुणा कर ले रहे हैं, जो कि आसान है। 11 5 23 यहाँ को लिखो, 23 गुणा 11 और 625 निपटा रहे, 11 5 55 की 5 हाथ लाई 5, 11 दूनी 22 5 27 7 हाथ लाई 2, 11 छक्का 66 और 2 68 बटे 18 सत्ते 7 8 56 की 6, 7 8 56 की 6 हाथ लाई 5, 7 1 7 5 12 126। अब 23 को 68 में गुणा कर दे, 23 को 68 75 में गुणा कर दे, 68 75 गुणा 23, बस एक गुणा कर दे, सो भैया जो ने बोलो है। 7 पना 35, सॉरी 5 3 15 की 5 हाथ लाई 1, 7 3 21 22 की 2 हाथ लाई 2, 3 8 24 2 26 की 6 हाथ लाई 2, 6 3 18 और 2 20 आ जाए, गुणा 5 2 10 का 0 हाथ लाई 1, 7 2 14 15 की 5 लाई 1, 8 2 16 27 हाथ लाई 1, 6 2 12 और 1 13, वो आ गया, देख ले 6 5 11 की हाथ लाई 1, 7 1 8 3 2 5 15 81 25 बटे 126, 15 81 25 बटे 126 काय में है पूरा सवाल सेंटीमीटर वर्ग, जो आंसर आ जाए।